नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे वरिष्ठ नागरिक से जो जिनका अपना एक अलग जिंदगी जीने का अंदाज है। उन्होंने ऐसी पेंटिंग का निर्माण किया है जो लाजवाब है। चलिए आज हम आपको मिलाते हैं परशुराम गुप्ता जी से। नमस्कार गुप्ता जी। नमस्कार गुप्ता जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आपकी रचनाओं में बहुत दम है, वो तो मैं पूछूंगा ही। आप हमें ये बताइए कि आप बुंदेलखंड झांसी के कहाँ के निवासी हैं और कब से झांसी में रह रहे हैं? मैं सर ग्राम बनवा का मूल निवासी हूँ और 2008 से मैं झांसी में रह रहा हूँ। तो झांसी में आपका आना कैसे हुआ? कब किस संदर्भ में आप आए? क्योंकि बनगुआ झांसी से कुछ किलोमीटर दूर है। 15 किलोमीटर दूर जी। मैं व्यापार के सिलसिले में झांसी में आया और मैंने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू किया। जी। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस अच्छा राइजअप करता गया। जी, इसके पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? जी, प्राइमरी स्कूल तो मैं बनवई से किया। इसके बाद हाई स्कूल मैंने बरुआ साहब पंडित राम साह इंटर कॉलेज से और फर्स्ट ईयर 11, 12 BIC झांसी से किया। जी। और इसके बाद थोड़ा ब्रेक हो गया था पढ़ाई में। फिर मैं बिजनेस भी करता रहा, पढ़ाई भी करता रहा, लॉ किया और प्रैक्टिस भी की। LLB आपने किस सन में वहां ज्वाइन किया और किन के सानिध्य में आपने शिक्षा दीक्षा ली, वकालत की? एक्चुअली मेरे गांव में एक MD यादव एडवोकेट थे, वो मध्य प्रदेश में प्रैक्टिस करते थे। उनकी अच्छी प्रैक्टिस चलती थी तो उन्हीं की जूनियरशिप मैंने की है और उन्हीं के सानिध्य में मैं रहा 3 साल। एक्चुअली दुर्भाग्यवश वो उनका निधन हो गया जी। और फिर मेरा भी मन हट गया। मनोचाट हो गया। उसके बाद फिर आप बिजनेस की तरफ आपका रुझान गया। जी। शुरुआती बिजनेस किस तरह का था आपका? मेरा एक्चुअली क्वारीज मैं लीज पे लेता था, गवर्नमेंट की क्वारीज। खंडे बुल्डर का काम मैंने किया जी। 25 ईयर्स कंटिन्यू करता रहा जी। और अच्छे तरह से किया, अच्छे स्केल में किया। आपके अपने परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे 5 भाई हैं, 2 मुझसे बड़े हैं, 2 छोटे हैं। बड़े भैया बरुआ साहब में रहते हैं, अब तो उनका स्वर्गवास हो गया। 2 गांव में रहते हैं, 2 में हम और हमारा छोटा भाई झांसी में रहता है। और आपके अपने बच्चे कितने हैं? मेरे 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। तो उनका भी क्या यही व्यवसाय है या उनको कुछ अलग व्यवसाय में डाला हुआ है आपने? नहीं, एक्चुअली इसी व्यवसाय में आए वो और उन्होंने इतना राइजअप कर लिया है कि अब उनके लिए भी बहुत छोटा हो गया ये व्यापार। जी। अब हम बात करेंगे आपकी कला वाले पक्ष पर। गुप्ता जी, कलाकार जो होता है ना, बड़ा लुका छुपा जीता है। आपको ये जो पेंटिंग का शौक है या आप जो चित्रकारी का शौक है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? एक्चुअली चित्रकारी का शौक तो मुझे बचपन से ही रहा, स्टूडेंट लाइफ से ही। लेकिन जब से लॉकडाउन आया तब से टोटल आना जाना बाहर का बंद हो गया, तो मेरे दिमाग में आया कि पेंटिंग क्यों ना की जाए जिससे टाइम पास होता है। तो मैंने अभी से मैं रेगुलर अब तक चल रहा है मेरा ये काम और 6-7 घंटे काम करता हूँ। और आज की वर्तमान में इतना जबरदस्त जुनून है कि जब तक मैं 6-7 घंटे काम नहीं करता हूँ तब तक कुछ लगता ही नहीं है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। मतलब यहाँ ये बात पूछना बहुत जरूरी हो गई है कि आपकी उम्र क्या है? मेरा 56 का जन्म है, तो इसी से अंदाज लगा लिए करीब 67-68 साल की एज हो गई है मेरी। किस तरह की पेंटिंग बनाने में आपका रुझान रहता है? मुझे सारी पेंटिंग पसंद है, जैसे लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट है और भगवान के चित्र है। सारी पेंटिंग में बनाता हूँ और सभी अच्छे लगते हैं मुझे।
बातचीत के दौरान आपने अभी उल्लेख किया था कि आपके एक गुरु भी बन गए हैं, जी जिन्होंने आपको बहुत सारी आर्ट की बारीकियों को बताया है। जी हम चाहेंगे आप उनका भी उल्लेख करें। जी जी जी। एक्चुअली मेरा जो आर्ट का काम मैं करता हूँ, तो मैं अपने अंदाज से बनाता रहता था। मुझे उसकी कोई नियम मालूम नहीं थे कि कौन सा कलर, पैरामीटर नहीं पता थे। बिल्कुल कोई पता नहीं था। अपने अंदाज से बनाता रहता था, तो उतनी अच्छी नहीं बनती थी। तो संयोग बस हमें एक ऐसी पर्सनालिटी मिली जिनके सानिध्य में आके हमारी पेंटिंग में काफी सुधार हुआ, जिनका नाम हरिनारायण त्रिवेदी है, जो आवास विकास में रहते हैं। पांडिचेरी में भी रहे हैं वो। पांडिचेरी में रहे हैं। जी जी। राजभाषा के उपनिदेशक रहे हैं, दिल्ली से रिटायर्ड हुए। अच्छे सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। जी। तो उन्होंने आपकी पेंटिंग में निखार लाने का दायित्व उठाया। जी 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 जी। क्योंकि वो बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। संगीत में होना बड़ा शौक है और कला के तो माहिर हैं ही हैं। एक बड़ी बढ़िया अच्छी पेंटिंग बनाते हैं। तो जो भी मैं पेंटिंग बनाता हूँ तो वो हमको निर्देशित करते हैं कि भाई। आपने बताया कि आपका उनके साथ संवाद ज्यादातर वीडियो कॉलिंग पे हो जाता है, क्योंकि वो आपके निवास से काफी दूर रहते हैं। एक्चुअली क्या है कि अब इतना घनिष्ठ संबंध हो गए उनसे कि हर 3:30-4 बजे के बीच में उनका वीडियो कॉल जरूर आएगा। वो पूछेंगे गुप्ता जी आज क्या किया, तो उनकी प्रोग्रेस जानने की कोशिश करते हैं, देखते हैं आज क्या हुआ। जो भी उन्हें कमी लगती है वो हमें बताते हैं। और जरूर वो जो है रोज हमें फोन करके हमारा हालचाल जानते हैं, पूछते रहते हैं और हमारे मतलब टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल आप लोग इन दिनों कर रहे हैं। रोज हमारे वर्कआउट देखते हैं और जो कमियां होती है वो हमें बताते हैं। गुप्ता जी, आपने इतना सब अचीव किया, तो आपने किस तरह के आपको सम्मानों से नवाजा भी गया होगा? क्योंकि जब कला जवान होती है तो कलाकार बूढ़ा हो जाता कहते हैं। एक्चुअली जो हमने एग्जीबिशन में हमने भाग लिया है, तो कुछ झांसी में एग्जीबिशन आपने लगाई है? 3-4 एग्जीबिशन लगाई है जिसमें हम सम्मिलित हुए हैं। अभी एक भारतीय कला संघ की प्रदर्शनी होती लक्ष्मी गार्डन में जी। वहां पर पूरे भारत वर्ष के कलाकार आए थे। सबने पेंटिंग लगाई थी। करीब 400-500 पेंटिंग थी टोटल, जिसमें हमारी पेंटिंग जो है चुनी गई थी फर्स्ट अवार्ड के लिए। जी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई जी कि आज मेरी कला सार्थक बनी। आपने बातचीत के दौरान बताया था कि जब आप छात्र जीवन गुजार रहे थे तो बायोलॉजी के डायग्राम आपके बनाने के लिए कहा जाता था और उनको लैब में टांगा भी जाता था। उस घटना को भी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें आप। एक्चुअली जब मैं हाई स्कूल में था तो बॉटनी के, जूलॉजी के डायग्राम बनाए जाते थे। बच्चे सभी बनाते थे, तो हमारे इतने अच्छे बनते थे कि हमारे जो टीचर थे बायोलॉजी बॉटनी के, वो हमारे बने हुए डायग्राम लैब में टांगते थे। वो आपकी को ऊर्जा देते थे। उसमें बड़ा अच्छा लगता था कि चलो हमारे बने हुए लैब में लगे हैं। इन दोनों आप नया क्या सृजन कर रहे हैं? क्योंकि अगर आपसे ये पूछा जाए संक्षिप्त में कि आपने अब तक लगभग कितनी पेंटिंग्स बनाई हैं, कुछ अंदाज में बता सकते हैं? जी, करीब 50 पोर्ट्रेट बनाए जो लोगों के घर में टंगे हुए हैं। और अभी प्रेजेंट में मेरे पास करीब 150 पेंटिंग के आसपास मेरे पास है उपलब्ध। जी। कुछ और नए प्रोजेक्ट आपके जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें आने वाले कलों में? कैसा? कुछ और नए प्रोजेक्ट्स पे आप काम करना चाहते हैं, कर रहे हैं, जो कुछ अनोखे धमाकेदार? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि मैं इतना बड़ा कलाकार नहीं हूँ। और ये तो समझ लीजिए कि मैं अभी एक विद्यार्थी हूँ इस कला के क्षेत्र में, और मैं बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। इसके अलावा अगर ये पूछा जाए कि गुप्ता जी के और भी कोई हिडन शौक हैं, तो हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं।
शौक तो, घूमना फिरना मिलना जुलना बहुत सारे शौक में आते हैं। और शौक तो कुछ नहीं है, भाई ये है कि सवेरे वॉकिंग करना जरूरी है। जी नारायण बाग हमारे यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, तो सुबह सुबह की मॉर्निंग वॉक होती है, ये कंपलसरी है। और इसके बाद आगे फिर पेंटिंग करता हूँ बस। अच्छा, मेन मैन पेंटिंग ही क्या है। तो मैं समझता हूँ दिन भर में आप 7-8 घंटे इसमें व्यतीत करते हैं। हाँ सर, मैं वॉकिंग करके आता हूँ तो 8 बजे से 10 बजे तक पेंटिंग करता हूँ। नहाया धोया, खाना पीना खाया, 11 बजे से 6 मतलब बजे आपके बच्चों ने आपको व्यवसाय से सेवानिवृत्त कर दिया है। बिल्कुल सेवानिवृत्त कर दिया है, कोई काम नहीं करता हूँ। जी यही शौक है और उन्हें भी अच्छा लगता है। जी वो हमारे लिए कैनवास उपलब्ध कराते हैं, हाँ। कलर्स उपलब्ध कराते हैं और पूछते रहते हैं पापा कोई मटेरियल तो कम नहीं हो रहा है। पता जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल, जहाँ आपके बच्चे परोक्ष रूप से आपका इतना सहयोग करते हैं, नाती और भी छोटे बच्चे आपको सब सहयोग करते हैं, आपकी बाद वाली पीढ़ी में आपका कोई उत्तराधिकारी बनने को तैयार है? एक्चुअली मैं बनाऊंगा भी नहीं उत्तराधिकारी इस प्रोफेशन में। हाँ क्योंकि इस प्रोफेशन में आदमी गुजारा नहीं कर सकता। हाँ, जीविकोपार्जन के लिए पर्याप्त नहीं। नंबर 1, नंबर 2, ये इतना खर्चीला शौक है सर कि हर आदमी एफर्ट नहीं कर सकता है इसको। कलर महंगे, मटेरियल महंगे, कैनवास महंगा। अच्छा, और जब से ये मोबाइल का जमाना आ गया है, ये आपका डिजिटल का जमाना आ गया, एक से एक कैमरे से पेंटिंग 100 200 रुपए में निकल आती है। हाँ, उसका कोई मूल्य चुकाने वाले अब बचे नहीं। बचे नहीं है, ना का कोई कदरदान है इसका। इसलिए मैंने अपने जो आने वाली जनरेशन है, हमारे नाती पोते हैं, मैं कभी इनको गाइडेंस नहीं देता हूँ कि आप पेंटिंग बनाएं या सीखें पेंटिंग। जैसे आप स्कूल में अपने कॉलेज में डायग्राम बनाते थे, तो आज भी जो छोटे बच्चे हैं उनके डायग्राम वगैरह या कुछ उनको पेंटिंग में सहयोग की जरूरत पड़ती है तो आप करते हैं? हाँ, मैं कर देता हूँ। स्कूल का छोटा मोटा काम जो बताते हैं मैं उनकी हेल्प कर देता हूँ। गुप्ता जी, बंजारा बीट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सोशल मीडिया का एक न्यू कॉन्सेप्ट मान के चलता हूँ। इसमें आप जैसे लुके छुपे कलाकार को मैं ढूंढता रहता हूँ। आप अपने तरीके से हमारे दर्शकों को कुछ कहिए, कुछ संदेश दीजिए। अब संदेश के लिए तो ऐसा है सर कि मनुष्य को व्यस्त रहना चाहिए, चाहे उसका कोई शौक हो। तो इसमें अच्छे से वो अपना जीवन जी सकता है, खुशी खुशी से। तो ये थे परशुराम गुप्ता जी, जो अपने पेंटिंग की यात्रा को हमारे बंजारा बीट के साथ अपनी यात्रा को शेयर कर रहे थे। जी, बंजारा बीट से बात करने के लिए गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।